बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बकरा ईद के हवाले से बकरे के पाए। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बिल्कुल 100% मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आप भी जो पाए बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। आइए चलते हैं और जल्दी से पाए की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पाए बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको पाए के बारे में बता दूं तो यहाँ पे मेरे पास 8 अदद जो है ये बकरे के पाए हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ करवा के और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था कि इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का जो बाल है वो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा अच्छी तरह से इनको साफ़ सुथरा करके धो लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पाए साफ़ करवा के इनके ऊपर जो है वो डीप कट्स नहीं लगवाए। मैंने इनके ऊपर हल्के हल्के कट्स लगवाए हैं, क्योंकि अगर आप डीप कट्स लगवाएंगे तो कुक होने के बाद जो है ये छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए जब भी आपने बकरे के या छोटे पाए लेने हैं तो आपने हमेशा उनके जो जोड़ हैं उनके ऊपर आपने डीप कट्स नहीं लगवाने। तो यहाँ पे इन बकरे के पाए को मैं डाल दूंगा प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं इनको प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको किसी भी पैन में विदाउट प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लाजमी चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाए जो हैं वो प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। एक अदद बड़ा प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, बिल्कुल भी बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास एक अदद जो है वो लहसुन का जो एक बंच होता है वो था। और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर से कट करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको छिलके के साथ ही यहाँ पे हमने इन पायों में डाल देना है। एक खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 3 अदद दारचीनी के बड़े टुकड़े शामिल करेंगे। और 3 अदद ही हम इसमें बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 6 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 8 अदद लौंग शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें 4 लीटर के जितना पानी शामिल कर रहा हूँ। और पानी शामिल करने के बाद अभी हम इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो पानी वगैरह जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं होगा। अभी यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर देने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए इसको कुक कर लेना है, या जब तक पाए अच्छी तरह से गल नहीं जाते हमने इनको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इनको कुक कर लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पाए जो है उनको हमने 1 घंटे के लिए कुक कर लिया था। और यहाँ पे कुक करने के बाद मैंने पाए जो है वो अलहदा प्लेट में निकाल लिए थे। और यहाँ पे जो इसकी यखनी थी जिसको हमने बाद में यूज़ करना है वो यहाँ पे मैंने एक जग में निकाल ली है। और जितने भी हमने इसमें साबुत मसाला, लहसुन और प्याज शामिल किया था उसका अच्छी तरह से अर्क निचोड़ के हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, फेंक दिया था। तो यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने प्याज का पेस्ट शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद बड़ी प्याज लेकर उसमें आधा कप के जितना पानी शामिल किया था और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। तो प्याज शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज का खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुका है। और अभी यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 चाय के चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने 2 मिनट के लिए इनको भी फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके हमने 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया है। अभी यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारे मसाला जात हैं वो जले नहीं। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें 2 चाय के चम्मच के जितना
लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच के जितना हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हमने इन तमाम मसाला जात को थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि इनका जितना भी कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और इन तमाम मसाला जात का एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो तड़के में आ जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम इनको कुक करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमने तमाम मसाला जात की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए पाए, और पाए शामिल करके हमने मीडियम फ्लेम पे इनको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है, इनकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पाए जो थे उनको हमने अच्छी तरह से भून लिया है मसाले में। और ये देखिए इनकी लुक अभी से ही चेक करें। अभी हम इसमें शामिल करेंगे यखनी, जिसको हमने सेपरेट जग में निकाल लिया था। तो अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो आप इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी भी हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी शामिल करके हम इसको कवर करेंगे और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे हमने इनको आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देना है, ताकि जितना भी यखनी में फ्लेवर था वो पाए के अंदर तक चला जाए और एक बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से पाए जो हैं वो बन के रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे अब हम इनको कुक होने देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 30 मिनट के बाद। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे पाए जो थे वो हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, और जब आप खुद भी बनाएंगे तो बिलीव मी आप लोग जो है वो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इनको डिश आउट करते हैं। तो हमारे जो पाए थे उनको मैं सर्व करूँगा इस तरह की जो एक कमर्शियल प्लेट होती है उसमें, और यहाँ पे हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पे पाए जो थे उनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अभी इस स्टेज पे हमने इनके ऊपर हल्का सा गरम मसाला पाउडर छिड़क देना है, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च का पाउडर भी छिड़क देना है। क्योंकि अगर आप इसको कुक होते टाइम पे डालेंगे तो जो पाए का शोरबा है, कलर है, वो बिल्कुल काला हो जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग पाए बाहर से खाने जाते हैं तो वो हमेशा जो गरम मसाला पाउडर होता है, काली मिर्च का पाउडर होता है, वो ऊपर से स्प्रिंकल करके देते हैं। तो मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ कि पाए हमारे कितने अच्छे से ज़बरदस्त से गल भी चुके हैं। और ये देखिए अभी बहुत ही गर्म है, और पाए की जो कि यखनी होती है, टिपिकल जो लेस होती है, वो भी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल पाए की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।